सकते हैं ये दो आरोपी हैं, एक का नाम सुरेश है और एक का नाम ओबुल है और रहने वाले ये हैदराबाद के हैं। इन्होंने एक घरोंडा के युवक को किडनैप कर लिया था और 5 लाख रुपए की रकम मांग रहे थे। जारी है, पर जो हमें इनिशियली इस बात का पता चला है, जहां जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक की है कि कार्तिक एक लड़का है, बेसिकली यहाँ का रहने वाला है, घरोंडा एरिया का ही। उसने इस जो ये हमारा विक्टिम है, इसको कोई फर्म के काम से वहाँ भेजा था, कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक किया डीडी देकर। हमें शिकायतकर्ता ने कि इनके पास निरंतर उसके जाने के 2-3 दिन बाद कॉल आने लगी कि भी आप 5.5 लाख रुपए हमें फ़ोन पे दीजिए, तब हम इसको रिहा करेंगे। परिवार अभी तक तो जो मुख्य इसमें सामने आया है और 3 हमारे आरोपी इसमें बकाया है। पकड़े उनका नाम क्या है सर? उनका जी एक का नाम है सुरेश कुमार और एक ओबुल सेठी। दौरान उससे मारपीट भी हो रही थी, लेकिन इसी दौरान पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार करती है जिन्होंने किडनैप किया था। उसमें से एक का नाम है सुरेश और दूसरे का नाम है ओबुल सेठी। दोनों हैदराबाद के रहने वाले हैं। दोनों को हैदराबाद अदालत में पेश किया जाता है और उसके बाद करनाल जो पुलिस है वो ट्रांजिट रिमांड पर दोनों को 5 दिन के लिए करनाल लेकर आई है। ये 2 आरोपी हैं, एक का नाम सुरेश है और एक का नाम ओबुल है और रहने वाले ये हैदराबाद के हैं। इन्होंने एक घरोंडा के युवक को किडनैप कर लिया था और 5 लाख रुपए की रकम मांग रहे थे। पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करती है और दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद ट्रांजिट रिमांड पर इन दोनों को लेकर आया जाता है। फिलहाल 3 आरोपी अभी गिरफ्त से बाहर हैं और आप देख सकते हैं ये दोनों आरोपी सुरेश और ओबुल, जिन्हें गिरफ्तार किया गया और ट्रांजिट रिमांड पर यहां पर लेकर आया गया है। पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी और बाकी 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाएगा। इन दोनों आरोपियों ने अपने साथ मिलकर जो पीड़ित है जिसे किडनैप किया गया था उसके साथ मारपिटाई की, उसे किडनैप किया, उसे फ्लैट में रखा और घर वालों से करीब 5 से 5.5 लाख रुपए मांगे। घर वालों ने 30,000 रुपए दे भी दिए थे और उसके बाद पुलिस पूरे मामले की जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। सुरेश और ओबुल इनके नाम है। 3 आरोपियों को अभी गिरफ्तार करना आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सुरेश और ओबुल नाम है, हैदराबाद से गिरफ्तार हुए हैं। सर क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, घरोंडा पुलिस स्टेशन के अंदर एक कंप्लेंट 9 तारीख को मिली थी और जिसमें घरोंडा का एक मूल निवासी जो हैदराबाद किसी काम से कंपनी के काम से गया था और उसको वहाँ पर 5 लोगों द्वारा किडनैप कर लिया गया और उस विषय में ये कार्रवाई करते हुए एसपी साहब के निर्देशानुसार हमारी सीआईए की टीम उसमें गई इन्वेस्टिगेशन के लिए और जो किडनैप किया हुआ था उसको रिहा करवाया वहाँ से और माननीय अदालत में उनको जो एक्यूज़ थे अरेस्ट किया गया हैदराबाद से ही और माननीय अदालत में पेश करके ट्रांजिट रिमांड से उनको फिर करनाल लेकर आई है हमारी टीम। क्या कारण था, किस वजह से उसे डिटेन किया गया, क्या देखिए, ट्रांजिट रिमांड जो है वो 5 दिन का हमें मिला था, तो आज माननीय अदालत में करनाल उनको पेश किया जाएगा और उसका पुलिस रिमांड लेके आगे इन्वेस्टिगेशन की कितने दिन तक रखा गया? देखिए, उन्होंने 3 से 4 दिन उनको डिटेन किया है और उसके साथ मारपिटाई भी की, फ्लैट में बंद करके रखा और उसकी निगरानी के लिए 4-5 लोग वहाँ मौजूद रहे। वजह क्या थी, किस वजह से, क्या कुछ इसके बारे में बताना चाहिए? देखिए, पूरा इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, पर जो हमें इनिशियली इस बात का पता चला है, जहाँ जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक की है कि कार्तिक एक लड़का है, बेसिकली यहाँ का रहने वाला है, घरोंडा एरिया का ही। उसने इस जो ये हमारा विक्टिम है इसको कोई फर्म के काम से वहाँ भेजा था, कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक किया डीडी देकर। तो अब आगे डिटेल बाकी कंपनी वगैरह के किस काम, वो किस चीज़ की कंपनी थी, वो चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में आएंगी। बट उन लोगों का उन्होंने जैसा इन्होंने बताया हमें शिकायतकर्ता ने कि इनके पास निरंतर उसके जाने के 2-3 दिन बाद कॉल आने लगी कि भी आप 5.5 लाख रुपए हमें फ़ोन पे दीजिए, तब हम इसको रिहा करेंगे।
परिवार वालों के पास परिवार वालों के पास कॉल आने लगी कि आप हमें 5.5 लाख रुपए दीजिए, तब हम इस लड़के को यहाँ से रिहा करें। कोई पेमेंट दी गई है सर परिवार की तरफ से? कितनी बार जा इससे पहले भी वो 2 बार जा चुका है। जो कार्तिक और गौरव है उनके कहने पे 2 बार पहले भी जा चुका है। क्यों सर परिवार की तरफ से कोई पेमेंट दी गई है? जी कुछ पेमेंट इन्होंने ट्रांसफर करवाई थी, 30,000 के आसपास अकाउंट में ट्रांसफर। क्या कोई झगड़ा हुआ था जिसके कारण उसे किडनैप किया गया था? नहीं, ऐसा नहीं, झगड़ा नहीं हुआ कोई भी। और इसको खुद ही नहीं पता कि भी ये तो वहाँ किसी कंपनी के काम से, जैसे इनको बताया गया था, कार्तिक ने जैसी डायरेक्शन दी थी कि किसी कंपनी के काम से आपको वहाँ पे जाना है, कुछ डॉक्यूमेंट देकर वापस आ जाना है। बट ये जैसे ही आगे कार्तिक और गौरव या फिर जो ओकुल और सुरेश है उनके बीच कुछ हुआ हो सर आपस में? हाँ जी, हो सकता है, बाकी वो इन्वेस्टिगेशन का विषय, अभी इन्वेस्टिगेशन कुल आरोपी कितने हैं और नाम क्या है? देखिए जैसा कि अभी तक सामने आया है कि भी 5 आरोपी इसमें हैं, 2 तो ये हमने अरेस्ट कर लिए हैं, 3 आरोपी और ही बकाए हैं जो भी हैदराबाद के ही। नाम सर उन दोनों की क्या है? वो नाम आगे इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने किडनैप कर रखा था जिनको आपने हिरासत में लिया? हाँ जी, यही लोग जिनको हिरासत में लिया गया है, यही फ़ोन करके उनसे पैसे भी डिमांड कर रहे थे यहाँ परिवार वालों से, और उन्हीं लोगों को अरेस्ट क्या कार्तिक और गौरव से भी पूछताछ होगी सर? नहीं, कार्तिक और जो इनके परिवार वाले हैं, हमारे शिकायतकर्ता हैं, इन्होंने अभी तक अपने लेवल पे किया है पता कि वो जो कार्तिक और गौरव है वो घर से कहीं फरार है। सर जो किडनैपर है उन पे पहले भी कुछ इस तरह के मामले हैं? अभी ये इनमें देखा जाएगा कि भी उसमें इन पे कुछ मामला पहले रिकॉर्ड के अनुसार है या नहीं। उम्र कितनी है सर इन दोनों की? 30+ है। तो कहाँ से गिरफ्तार हैदराबाद से किया। फ्लैट में कितने दिन तक रखा सर इनको? 4 दिन तक फ्लैट में। तो आप ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आए हैं? हाँ जी, ट्रांजिट रिमांड पर माननीय अदालत में हैदराबाद पेश किया गया था इनको, और फिर वहाँ से 5 दिन का हमें ट्रांजिट रिमांड मिला था। तो आज माननीय अदालत करनाल में इनको पेश करके हम पुलिस रिमांड। सब बता रहे हैं FIR के लगभग 2 से 3 दिन में ही जो है आरोपी पकड़े जा चुके। हाँ जी, 9 तारीख को ये FIR हमारी दर्ज हुई थी, और उसके बाद हमने 11 तारीख को इनको अरेस्ट कर दिया। तो अभी कौन कौन पकड़ से बाहर है सर? किसको और गिरफ्तार किया जाएगा? 3 आरोपी अभी तक तो जो मुख्य इसमें सामने आया है, और 3 हमारे आरोपी इसमें बकाया है। पकड़े उनका नाम क्या है सर? उनका जी एक का नाम है सुरेश कुमार, और एक ओबुल सेठी नाम है। कहाँ के रहने वाले सर? हैदराबाद के ये फिलहाल जी। तो सर मेन कड़ी तभी सुलझेगी जब तक गौरव और है कि इन्वेस्टिगेशन में उनका कोई फॉल्ट है या नहीं। किडनैपिंग के दौरान उनको मारपीट भी की गई है? हाँ जी, हमने मेडिकल भी करवाया है, उनके मारपीट सर की गई। जो कंपनी है, क्या ये कंपनी के ऑनर हैं या उसमें काम करते हैं दोनों जो आरोपी भी पकड़े गए हैं? नहीं, ये इनका कंपनी से कोई संबंध नहीं। सिर्फ चेक पहुंचाने, DD पहुंचाना? हाँ जी, DD इनको पहचाना था, बाकी खुलासा वो कार्तिक ही उनसे जब उनसे पूछताछ की जाएगी तभी पता चलेगा कि पूरा मामला क्या है। कार्तिक और गौरव, जिन्हें एक लड़के की तलाश थी ताकि वो उनका काम कर सके, उनके संपर्क में एक लड़का आता है जो घरोंडा का रहने वाला था। उसके लिए काम की जिम्मेदारी लगाई जाती है कि DD है, चेक है, ये अलग अलग शहरों में पहुंचाना है, और वो लड़का अलग अलग शहरों में जाकर वो DD, वो चेक पहुंचाया करता था। 2 राउंड वो लगा चुका था। अगला चक्कर हैदराबाद का था। वो हैदराबाद जाता है, लेकिन वहां पर 5 लोग उसे किडनैप कर लेते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं, उसके घर फोन करते हैं, और 5.5 लाख रुपए की डिमांड की जाती है। यहां से वो लड़का चेक और DD ही लेकर गया था, लेकिन ऐसी क्या बात हुई, क्या कारण हुआ जिसके चलते उसे किडनैप कर लिया गया? मामला आगे घूमता है। उन दोनों लड़कों से भी संपर्क करने का प्रयास किया जाता है जिसने उन्हें हैदराबाद भेजा था, यानी कि कार्तिक और गौरव। साथ ही साथ पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। 5.5 लाख रुपए की डिमांड हो चुकी थी, और किडनैप के दौरान उससे मारपीट भी हो रही थी। लेकिन इसी दौरान पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार करती है जिन्होंने किडनैप किया था। उसमें से एक का नाम है सुरेश और दूसरे का नाम है ओबुल सेठी। दोनों हैदराबाद के रहने वाले हैं। दोनों को हैदराबाद अदालत में पेश किया जाता है, और उसके बाद करनाल जो पुलिस है वो ट्रांजिट रिमांड पर दोनों को 5 दिन के लिए करनाल लेकर आई है।
3 आरोपी अभी भी फरार हैं जिन्होंने किडनैपिंग में मदद की थी। लेकिन आखिर ऐसी क्या बात हुई थी जिसके चलते घरोंडा के उस लड़के को वहां पर किडनैप कर लिया गया था। वहीं कार्तिक और गौरव का भी अभी अता पता नहीं है, उन्हें भी पुलिस ढूंढने का प्रयास कर रही है ताकि बात का पता चल सके आखिर मुद्दा क्या था जिसके चलते घरोंडा के उस युवक को हैदराबाद में किडनैप किया गया। फिलहाल सुरेश और ओबुल सेठी 5 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर हैं, उनसे कड़ी गहनता से पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा उन 3 आरोपियों का भी पता लगाने का प्रयास किया जाएगा जिन्होंने किडनैपिंग में मदद की थी। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग।